कानपुर वाली जल्दी से गेट खोलो। मैं लखनऊ वाली बाहर बरसात में भीग रही हूँ, जल्दी खोलो। कानपुर वाली जल्दी से गेट खोलती है और जल्दी से अंदर बुला लेती है और पूछती है, क्या हुआ लखनऊ वाली, इतनी बरसात में कहाँ घूम रही हो? कानपुर वाली, मेरे आदमी ने झगड़ा करके गेट बंद कर लिया और हमको बाहर निकाल दिया और मुझे बरसात में यहाँ आना पड़ा। लखनऊ वाली, आप दोनों बड़े शरारती हो, रुको मैं आपके लिए कुर्सी लाती हूँ। कानपुर वाली लखनऊ वाली के लिए कुर्सी लेने जाती है, मगर लखनऊ वाली की नज़र तो कानपुर वाली के रखे दाने पर थी। वो तुरंत ही सारा दाना लेकर भाग जाती है। शैतान लखनऊ वाली, मेरा सारा दाना लेकर भाग गई, रुक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लखनऊ वाली आगे आगे भाग रही थी और कानपुर वाली पीछे पीछे। लखनऊ वाली का आदमी गेट खोले उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लखनऊ उसका आदमी झट से गेट बंद कर लेता है। दुष्ट लखनऊ वाली, गेट खोलो, मेरा दाना वापस करो। ये दाना मैंने बरसात के लिए इकट्ठा किया था, आप मेरा दाना नहीं खा सकते, मेरा दाना वापस करो। कानपुर वाली, अब तो गेट दाना ख़त्म होने के बाद ही खुलेगा, अगर तब तक इंतज़ार करना है तो कर लो। कानपुर वाली, आप घर चली जाएं, ये दाना कम से कम 6-7 दिन में ख़त्म होगा, तब तक आप बाहर क्या करोगी? लखनऊ वाली, आप दोनों बहुत दुष्ट हो, हम आपको छोड़ूंगी नहीं, कभी आना मेरे पास। तभी कानपुर वाली अपने घर आती है। लखनऊ वाली और उसका आदमी मज़े से दाना खाते हैं। वाह मैडम, क्या तरीका अपनाया है, बरसात में झट से दाना खोज लाई। अब तो कानपुर वाली भूखी मरेगी और हम दोनों मज़े से बरसात का मज़ा लेंगे। माँ, अब हम क्या खाएंगे? माँ, मुझे भूख लगी है, मैंने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था, आंटी सारा दाना उठा ले गई, आंटी चोर हैं। जूली, मैं महेश के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी कानपुर वाली तेज बरसात में महेश के घर जाती है। महेश भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं पीहू हूँ। अरे कानपुर वाली, कैसे आना हुआ? महेश भैया, वो लखनऊ वाली मुझे बुद्धू बना गई, वो मेरा सारा दाना ले गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा खाने को और जूली को बहुत तेज भूख लगी है। पीहू, आपको उस लखनऊ वाली से सावधान रहना था, वो हमेशा से दोनों चुरा कर खाते हैं। अब पता नहीं कब तक ये बरसात रहेगी, हम आज का दाना दे देंगे, बाकी के दिन क्या खाओगी? महेश भैया, कुछ तो करूँगी, भूखे थोड़ी मरूँगी। फिर महेश पीहू को 2-4 दाने दे देता है। पीहू अपने घर आती है और जूली को खिला देती है। अगले दिन बरसात वैसे के तैसे हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ, इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? जूली, पेट तो भरना पड़ेगा, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर पीहू चिड़िया उस तेज बरसात में निकल जाती है। बरसात लगातार तेज होती जा रही थी। पीहू चिड़िया उड़ने में नाकाम हो रही थी, क्योंकि बरसात के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। इस तेज बारिश में दाना कैसे लाऊं? हवा के झोंके उसे दूसरी ओर उड़ा कर ले जा रहे थे। तभी पीहू चिड़िया एक किसान के घर जाकर गिरती है। अरे पीहू चिड़िया, तुम इस बरसात में घर से क्यों निकले? ठीक तो हो ना? देखो कोई चोट तो नहीं लगी। माँ जी, मेरी बेटी और मैं बहुत भूखे हैं, लखनऊ वाली ने धोखे से मेरा सारा दाना चुरा लिया, इसीलिए मुझे इस बरसात में ही आना पड़ा और ये तेज़ हवाएं हमें यहाँ खींच लाईं। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, ज़रा रुको, मैं अभी आई, ये लो पीहू चिड़िया दाना। पीहू चिड़िया वो दाना ले लेती है। दाना लेकर पीहू चिड़िया बहुत खुश थी और वह दाना लेकर घर आती है।
और जूली से कहती है, देखो जूली बेटा, ये दाना ले आई। माँ, ये तो बहुत सारा दाना है। भला हो उस किसान की पत्नी का जिसने हमको इतना सारा दाना दे दिया है। अब हम पूरी बरसात भर इसे आराम से खाएंगे। हाँ माँ, माँ अब उन दुष्ट लखनऊ वाली को कभी अंदर मत आने देना। वो बहुत नालायक हैं, मेरा सारा दाना चुरा ले गए। हाँ नहीं।